अप्रैल के अंदर आ जाते हैं। और तुम्हारे माता पिता से बात करता हूं तो वो क्या कहते हैं, मुझे एक ही बात कहते हैं कि गुरुजी आजकल के जो बच्चे हैं ना, इनका दिमाग होता है बहुत ही संवेदनशील, छोटी छोटी बात पे टेंशन इतनी ले लेते हैं कि मतलब पूरे ब्रह्मांड का मुद्दा बना देते हैं उसे। तो मैं आप लोगों को जीवन जीना सिखा रहा हूं, कभी भी कोई भी एग्जाम आपसे बड़ा हो ही नहीं सकता, ठीक है। ऑलवेज अपने ऊपर भरोसा रखना और बेफिक्र रहना। अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई, आ जाओ अप्रैल स्टार्ट करते हैं। सरस्वती सम्मान आपका किसका दिया गया, साधु भद्रेश दास को दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खन्ना की जगह अब 52वें मुख्य न्यायाधीश है वो कौन बन गए हैं, BR गवई बन गए। अच्छी बात है, नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं तो अच्छा प्रश्न बन गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पिछला पूछ लेंगे तो खन्ना जी का नाम याद कर लेना। और गवई 13 मई को इन्होंने शपथ ली है तो ये भी आपको याद रखना है। पहले बौद्ध व्यक्ति है और सेकंड दलित व्यक्ति है, ये भी इनके बारे में डाटा याद करना, आज के टाइम में तो ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ओके, नियुक्ति के संबंध अनुच्छेद भी लिख दिए। भारत के जो म्यांमार के अंदर जो भूकंप राहत के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन म्यांमार में ब्रह्मा चलाया गया था। इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वाली पहली भारतीय जो कन्नड़ भाषा की जो किताब है वो कौन सी है, तो बुकर प्राइज के लिए वो है आपकी हार्ट लैंप है, हार्ट लैंप। ये दीपा भारती के द्वारा अनुवादित की गई है और बानू मुश्ताक के द्वारा लिखी गई है, इसलिए देखो ये इंपोर्टेंट फैक्ट साथ में दिए गए हैं। मैं कितना भी करंट तुम्हें आज की क्लास में पढ़ा दूं लेकिन याद नहीं होगा एक बार में, 2 से 3 बार अगले 10 तारीख से पहले रोज एक दिन छोड़ के एक दिन करंट की सिर्फ हेडिंग देख लेना, सब कुछ याद हो जाएगा। यही फॉर्मूला है, रोज 1 घंटा आधा घंटा 1 घंटा आधा घंटा। लास्ट दक्षिण भारत की मुस्लिम महिला और लड़कियों का जीवन से संबंधित है। यहाँ पर यूनेस्को की जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन 2 भारतीय ग्रंथ, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, भगवत गीता और नाट्य शास्त्र, है ना। भगवत गीता और आपकी नाट्य शास्त्र तो भरत मुनि का है, ठीक है, नाट्य शास्त्र भरत मुनि का है। सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण कहां किया गया, तो ये उत्तराखंड के देवप्रयाग के अंदर। यहां पर हम बात करें उत्तराखंड के देवप्रयाग के अंदर सबसे लंबी रेल सुरंग देवप्रयाग और जनासू के बीच में लगभग 14.5 किलोमीटर। कुमुदनी लाखिया का हाल ही के अंदर निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इनका संबंध है वो आपके नृत्यकार है ना, कथक नृत्यांगना कुमुदनी लाखिया, इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो डांसर है, कथक है, याद कर लेना, शास्त्रीय नर्तक है, पद्म विभूषण है। भारतीय स्टेट बैंक के याद करो, भारतीय बैंक संघ की बात हो रही, इसके नए अध्यक्ष हैं वो शेट्टी बन गए हैं, भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष शेट्टी। वर्ल्ड बिलियर्ड का खिताब किसने जीता है, ये आपके किसने जीता है, वर्ल्ड बिलियर्ड का खिताब है यहाँ पर जो है सौरव कोठारी ने जीता है। कई बार बच्चे डर जाते हैं कि सर इतना कौन याद करेगा, जबकि इतना पढ़ना होता ही नहीं है, ठीक है। जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ के द्वारा किस प्रकार की डायबिटीज को टाइप 5 दिया गया नाम, तो जो बहुत ज्यादा कुपोषित लोग हैं उनके बीच में इस प्रकार के टाइप 5 डायबिटीज की पहचान की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मई को विजिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट का उद्घाटन किया। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये केरल के अंदर है, विजिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट है वो केरल के अंदर है, मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। भारत का पहला डीप वाटर इंटरनेशनल, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट, भारत का पहला डीप वाटर इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। वर्ल्ड प्रेस फोटो द्वारा किस देश के फोटोग्राफर को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, तो ये आपके फिलिस्तीन के जो है समर अबू अल ऑफ को दिया गया। और फिलिस्तीन इजराइल उनका संघर्ष उस समय की फोटोग्राफी इनके लिए। लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मोंडो डुप्लेटिस है वो कौन से खेल से संबंधित है, ये आपके पोल वॉल्ट के खिलाड़ी हैं, पोल वॉल्ट के खिलाड़ी याद रखना। महिला है वो सिमोन बाइल्स है जो अमेरिका की गोल्ड मेडलिस्ट है, इसने 5 से ज्यादा गोल्ड जीते थे ओलंपिक के अंदर। आदिवासी साहित्य संस्था ने कोक बोरोक भाषा को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की। यह भाषा किस राज्य से संबंधित है, कि कोक बोरोक है वो त्रिपुरा से संबंधित है, नॉर्थ ईस्ट का त्रिपुरा स्टेट जहां पर बोरोक समुदाय और आदिवासी समुदायों के द्वारा बोली जाती है, इसे संवैधानिक भाषा देने का दर्जा देने की बात हुई थी। कोक बोरोक त्रिपुरा। विजडन क्रिकेटर जो है आपका अल्बनेक 2025 में पुरुष श्रेणी में क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब है वो आपके किसके द्वारा जीता गया, जसप्रीत बुमराह के द्वारा। ऐसे मंथली जो अवार्ड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मंथली करंट के अंदर आ जाते हैं, उसको आप स्किप भी कर सकते हो। कोक बोरोक त्रिपुरा, आप जब भी मैं पढ़ूं ना दिमाग के अंदर रिकॉल कर लिया करो, वापस से याद कर लिया करो। अरे जा कहां रहा है प्रश्न की पूंछ पकड़ लिया करो, पूंछ पकड़ के बैठ जाया करो, अपने आप याद हो जाएगा। मैंने बोला तुमने वापस रिकॉल किया मन में, और क्लास को देखे जा रहे हो, बढ़िया बगल में हाथ डाल के बैठे हो, खाना वाना खाया हुआ है, पानी वानी पी के बैठे हो, देख रहे हो रात को, और मजा आ रहा है कि सर हाँ रिकॉल तो कर सकते हो ना। मुद्दा घड़ियों की तरह सांस लेने वाले, सांस लेने में और जीने में बड़ा अंतर होता है, तो एकाग्रता रखनी है। मुद्दा घड़ियों की तरह नहीं बैठे रहे, गुरुजी पढ़ा रही है ठीक है मैं देख रही हूँ, मुझे नहीं देखा, मुझे क्या, मैं तो रोज जाता रहता हूँ, क्वेश्चन को देखो, सीधा सीधा फोकस की हाँ रिकॉल नहीं करोगे तो कुछ भी याद नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दोहराया करो दिमाग में वापस, मैं क्या बोल क्या रहा हूँ, लिख क्या रहा हूँ, प्रेजेंट क्या कर रहा हूँ, है ना। मेरी मेहनत है वो कामयाब होनी चाहिए। सुन रहे हो सब, इतने बड़े बड़े हो गए सब, पटवारी बनने जा रहे हैं, तो गुरुजी तो हमारे अंदर तो लक्षण है वो सारे, शाबाश। लाइब्रेरी से देख रहे हो, क्या बात कर रहे हो, रात के 10-10 बजे 11-11 बजे तुम लोग लाइब्रेरी में रहते हो, तुम लोगों को डर नहीं लगता?
बालिकाएं तो नहीं रहे तो अच्छा है ना, टाइम पे ही घर चले जाए बेटा, जालिम दुनिया होती है, थोड़ा बच के रहना, 6-7 बजे घर चले जाए, तो 5-6 बजे इवन घर चले जाए, घर जाके पढ़ लिया करो। और लड़के लोग तो ठीक है, कुत्ता ही को नहीं खावे, लड़के लोगों को तो क्या ही नुकसान है। और तुम लोग भी लाइब्रेरी जाते हो तो इन गर्ल्स की सेफ्टी की जिम्मेदारी भी तुम लोगों की हो जाती है, ठीक है। मतलब कई बार ऐसे अखबार में खबरें आ जाती है, हम लोग देखते हैं ऐसी खबरें, तो कई सारे मंचले असामाजिक तत्व घूमते रहते हैं, थोड़ा ध्यान रखा करो, अलर्ट नागरिक रहा करो तुम भी, ठीक है। समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जैसे हम बात करें, इंद्र की बात करें, इसका 14वां संस्करण किन देशों के बीच में, भारत और रूस के बीच में जो है आपका इसका 14वां संस्करण आयोजित किया गया। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये आपके कुमार मंगलम बिड़ला को दिया गया। लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार कुमार मंगलम बिड़ला। ऐसे प्रश्न इंपोर्टेंट होते हैं, कोई भी अवार्ड वाला, स्पोर्ट्स वाला, कोई नया जैसे वैधशाला स्थापित हुई थी, मैं तो सीधे चुन के तुम्हें 15 क्वेश्चन दे दूंगा, उसमें से भी कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे। कुछ मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं 15-10 चुन के दूंगा उसमें से 8 आ जाएंगे, ना बेटा, वो तो जिसने पेपर बनाया उसको भी याद नहीं है। तो 15 देकर के मैं लास्ट जब एग्जाम होगा ना, जिस दिन 17 अगस्त को पेपर है, 16 अगस्त को पूरा दिन वही करूंगा, तो कम से कम कंटेंट को रिवाइज करवाना। इतने कम में दे दिए तो फिर मुझे थोड़ा खतरा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा मैं बिलीव करता हूँ। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ये इनका नाम याद रखो। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है वो आपके थाईलैंड के अंदर अप्रैल के महीने में आयोजित किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार तमिलनाडु मामले में राज्यपाल को कितने माह के भीतर किसी बिल को विधानसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाना, तो ये एक बड़ा मामला हुआ था, 3 महीने के भीतर बात कही गई थी। तो ये आर्टिकल 200 ना, कई बार राजस्थान पॉलिटी वाला क्वेश्चन आता है, जो राज्यपाल के पास विधेयक के संबंध में विकल्प है आर्टिकल 200 के अंदर, ये इंडिया राजस्थान पॉलिटी में आपको याद रखना है ना, कई बार पढ़ते हो। राजस्थान क्या मतलब पॉलिटी पूरी इंडिया में स्वीकृति रोकना, पुनर्विचार और आरक्षित, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। विधानसभा को लौटाना 3 महीने के भीतर। तो कभी कोई सुर्खियों में रह जाए क्वेश्चन बनता है। सांबा वाथल, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया, किस राज्य की किस्म है, किस राज्य की किस्म है, तो ये आपके तमिलनाडु की एक मिर्च की किस्म है, ठीक है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटर आएगा, मेरे दिल में से यूं अंदर से यूं उफान आता है एकदम से कि बच्चों ये क्वेश्चन आएगा। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड, और 3D प्रिंटेड आपका रेलवे स्टेशन है वो आपका, चलो ये जापान का हो गया, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे थोड़ा सा इंडिया वाले के ऊपर ध्यान ज्यादा रहता है। जापान का है हत्सुशिमा, ठीक है, जापान वाले का करना, ठीक है, ओके। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में भारत में किस देश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी गई, तो ये बांग्लादेश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी। बांग्लादेश स्वयं सामान को भारतीय बंदरगाह और हवाई अड्डों द्वारा दूसरे देशों को निर्यात, ये सुविधा समाप्त कर दी गई है। वित्त वर्ष 23-24 के लिए भारत को सबसे अधिक जो प्रेषण यानी कि जो आपका रेमिटेंस है वो किस देश से मिला है, तो ये जो है यूएसए से मिला है, अमेरिका से मिला है रेमिटेंस, उसके बाद यूके यूनाइटेड किंगडम से। भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है, इसके लिए कितना बजट आवंटित किया गया, तो ये 22,919 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। हाल ही में भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, विधि आयोग के अध्यक्ष है वो 23वां विधि आयोग का अध्यक्ष है वो आपका जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, याद रखना। और ये आपका गठन है वो 1 सितंबर 2024 से, और इसका कार्यकाल 2027 रहेगा समान नागरिक संहिता के संबंध में। और संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि आपका 10 दलिक है वो किन देशों के बीच में, 10 दलिक है भारत उज्बेकिस्तान के बीच में आयोजित किया गया। IWLF एथलेटिक्स कमीशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया, मीराबाई चानू, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मीराबाई चानू आप लोगों को याद रखना है, भारोत्तोलन के खिलाड़ी है, यहाँ पर एथलेटिक्स कमीशन की जो है हेड बनाया गया है इनको, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, ये आपके किसके द्वारा विजेता, यहाँ पर किसने जीती है, तो पंजाब यहाँ पर विजेता बना है, इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो कि झांसी के अंदर आयोजित की गई। झांसी कहां पर है, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी थी। उत्तर प्रदेश में इतने जिले हैं 70+, हर कोई कहता है मुझे भी स्टेट बना दो ना, तो झांसी है ना, बुंदेलखंड बनाने की मांग वहां की जा रही है, याद रखना। ये साल भर्तियों का साल है, अगले 1-1.5 साल में इतनी भर्तियां पढ़ने वाले 1 से 1.5 लाख बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे, तो इतने है भी नहीं, तो तुम सब सिलेक्ट हो, चिंता मत करो, पढ़ो बस थोड़ा सा पढ़ो। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस जो है इसका मुख्यालय, बड़ी जो है बिग कैट जो होते हैं ना, लेपर्ड, तेंदुआ वगैरह, 7 बिग कैट, इसका जो मुख्यालय है वो आपके अभी जो है इसका मुख्यालय भारत के अंदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का जो मुख्यालय IBSCA का मुख्यालय भारत के अंदर 150 करोड़ रुपए की लागत से 2023 से 2029 के बीच में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर में, यहाँ पर 2023 से 2029, 1973 से 2023 इसके 50 साल हो जाते थे। बड़ी बिल्लियां मतलब टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर, प्यूमा वगैरह ये प्रजातियां हैं। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो 106वीं बरसी मनाई गई थी, ये याद रखना है इस समय के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में।
अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 18 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट डे। इसके रिगार्डिंग याद रखना है। भारत की पहली मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल विजेता, लो जी, ब्यूटी कॉन्टेस्ट और भारत की किसी प्रतिभागी ने इसको जीता है तो वो हो जाती है अनुराधा गर्ग, प्रथम भारतीय बन गई है। केवल 25 प्लस एज की शादीशुदा या मां बनी महिलाएं होनी चाहिए जो मिसेज ग्लोबल बनती है। इसका आयोजन चीन के अंदर किया गया। अनुराधा का नाम याद रखना। आपका नाम भी अनुराधा है क्या? याद रखोगे ना? हाँ ठीक है, आगे बढ़ जाओ। आगे नेक्स्ट, मिसेज याद रखना। हाल ही में फिडे महिला विश्व कप शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? तो चीन के तांग जाइंग इसको हरा करके जो है फिडे महिला विश्व कप चैंपियनशिप आपके यहाँ पर जू इसका नाम याद रखना, जू वेनजुन। 3D वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया के संदर्भ में कहा जाए भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर। अब कई बच्चे कहेंगे सर 3D प्रिंटेड क्या होता है? 3D प्रिंटेड एक नई टेक्नोलॉजी है। हाँ हो जाएगा बेटा, क्विज क्वेस्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर कहां बनाया गया? यह सैन्य बंकर है वो लद्दाख में। ऐसा प्रश्न पटवार के पेपर में पूछे जाने लायक है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आएगा। 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर भारत का, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा बिना कहे, है ना। 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर जो है भारत का पहला बन गया है लद्दाख में 11,000 फीट की ऊंचाई पर। दुनिया का सबसे ऊंचा प्रोजेक्ट प्रबल के तहत, देखो ये अगर इसमें कथन भी आ जाए तो भी गड़बड़ मत करना, प्रोजेक्ट प्रबल के तहत जो है 3D प्रिंटेड बंकर बन गया है। जगदीप धनखड़ जो है उपराष्ट्रपति ने किस अनुच्छेद को न्यूक्लियर मिसाइल कहा है? तो ये आपके आर्टिकल 142 को जगदीप धनखड़ जी ने न्यूक्लियर मिसाइल कहा है। जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा तमिलनाडु के 10 बिलों को अवैध घोषित कर दिया गया, इसको न्यूक्लियर मिसाइल कहा। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए जो ऑपरेशन जो शुरू किया गया था वो कौन सा? यहाँ पर आतंकी हमले के बाद किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी? तो ये आपका ऑपरेशन टिक्का उस समय शुरू, बदले के लिए जो सिंदूर था, लेकिन ये उस समय का है जस्ट बाद में। भारत ने जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को रद्द किया था, यह संधि आपकी कौन से वर्ष में हुई थी? 1960 के वर्ष में। पाकिस्तान ने हाल ही में शिमला समझौते को रद्द करने की घोषणा की है। ये उस समय के क्वेश्चन है जब आपके सुर्खियों में थे अप्रैल में। ये आपके 1972 का शिमला समझौता, इंदिरा गांधी जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में। वंदना कटारिया की बात करें तो वंदना कटारिया ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। वंदना कटारिया का संबंध कौन से खेल है? महिला हॉकी प्लेयर है, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली है, इस वजह से अच्छा क्वेश्चन है। और संन्यास लिया है तो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने लायक अपने आप में बन जाता है। द ग्रेट कंसलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया नामक नवीनतम जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये आपकी जो किताब हो जाती है संजीव चोपड़ा की किताब है। लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर आधारित ये किताब हो जाती है। हाल ही में चर्चित जो आपकी टोंगा आइलैंड, ये टोंगा आइलैंड जो है आपके दक्षिणी प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है। टोंगा खाई वगैरह, ये जो समुद्री खाइयां होती है, द्वीप है वहां पर, इस द्वीप की बात हो रही है। बाकी ट्रेंचेज होती है, मग्न तट होते हैं, मग्न ढाल होते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स वहां देखने को मिलते हैं। एक्सरसाइज जो टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज है वो आपके भारत और अमेरिका के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में टाइगर ट्रम्प आयोजित किया गया। इसका 4था संस्करण था, याद रखना है। और आयोजन विशाखापट्टनम काकीनाडा के अंदर आयोजन किया गया, भारत के अंदर, इस वजह से ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। 4था एडिशन। राष्ट्रमंडल देशों की जो पहली अफ्रीकी महिला महासचिव कौन बन गई है? ये बन गई है सरली बोत्स्वे। ये घाना की है, पहली अफ्रीका महासचिव, महिला महासचिव। नेशनल विमेन हॉकी लीग 2024-25 का विजेता कौन बन गया? नेशनल विमेन लीग 2024-25 का विजेता जो है यहाँ पर आपका हॉकी हरियाणा बना है। यहाँ पर हॉकी हरियाणा और हॉकी ओडिशा के बीच में पहला संस्करण आयोजित किया गया, झारखंड के अंदर आयोजित किया गया। इवेंट का नाम देखो, नेशनल विमेन हॉकी लीग। नेशनल विमेन हॉकी लीग 2-3 बार दोहराया करो, टुकुर टुकुर देख रहे हो कब से बैठे बैठे, बोला करो। मैंने 10 बार तो बोला करो, मन में बोला करो, भूल जाते हो, भूलो मत, रिकॉल किया करो, वापस से बोला करो कि नेशनल विमेन हॉकी लीग की बात कर रहे हैं सर, विजेता हॉकी हरियाणा है। गोरसाम कोरा उत्सव हर साल मनाया जाता है। तो ये आपका जो गोरसाम कोरा जो उत्सव है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर, तो मेरे आपके दिमाग में ब्लिंक होना चाहिए गोरसाम कोरा अरुणाचल प्रदेश, है ना। ये बौद्ध विरासत का प्रतीक है, बौद्ध प्रभाव, बौद्ध धर्म का प्रभाव है। वैसे भी मैं 10 सेकंड ही देता हूँ, तो 10 सेकंड में कम से कम 5 सेकंड तो आपका दिमाग ज्यादा एक्टिव रहना चाहिए। 2025 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? यहाँ पर भारत ने एशियन कुश्ती चैंपियनशिप जो है आपकी जो है जॉर्डन के अंदर आयोजित की गई, जिसमें भारत को 8वीं रैंकिंग मिली है, 10 पदक जीते हैं। मनीषा बनावाल इनका मेडल गोल्ड, याद रखना। 1 अप्रैल को केंद्रीय जांच ब्यूरो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये आपका 62वां जो है आपका सीबीआई का 62वां, सीबीआई की स्थापना 1963 में, 62वां वर्ष स्थापना का। गरीबी को 2029 तक समाप्त करने के लिए पी फॉर पहल है वो कौन से राज्य के द्वारा शुरू की गई? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा आपका पी फॉर पहल, जिसमें जो है वंचित परिवार के लिए गरीबी पहल खत्म।
वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में पुरुष वर्ग में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? यहां पर टोटल 6 पदक जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड सहित टोटल 6 पदक हैं, जिसमें हितेश गुलिया ने 1 गोल्ड मेडल जीता है। वर्ल्ड बॉक्सिंग के अंदर हितेश गुलिया, वर्ल्ड बॉक्सिंग, टोटल 6 मेडल। ब्राजील में इसका आयोजन, भारत ने 6 मेडल जीते। राम सहाय पांडे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इनका संबंध है वो किस क्षेत्र में? ये लोक नृत्यों से संबंधित है। कौन? राम सहाय पांडे। राय नृत्य के लिए राम सहाय पांडे याद करना मेरे भाई। अगला देखो चर्चा में रही आपका डोकड़ा कला। डोकड़ा कला है वो आपके किस राज्य से संबंधित है? आपके छत्तीसगढ़ से संबंधित है डोकड़ा कला। तो ये लॉस्ट वेम्स तकनीक पर आधारित है। एक तकनीक है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा थाईलैंड दौरे पर इससे बनी नाव है वो भेंट की गई थी। ये डोकड़ा कला जो है छत्तीसगढ़ की एक धातु कला है, ठीक है। थाईलैंड दौरे पर गए थे, उस समय चर्चा में रही थी, ठीक है, याद रखा करो। GPDRAST, जीपी दृष्टि है ना, जीपी दृष्टि, दृष्टि जीपी दृष्टि पहल किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो ये गुजरात राज्य सरकार के द्वारा जीपी दृष्टि पहल शुरू की गई, जिसमें ड्रोन से अपराध पर निगरानी, देखो ड्रोन है वो आसमान से निगरानी रखे। तो ये जी सफल है वो अंत्योदय परिवारों के लिए। कौन सा राज्य? गुजरात, अपराध के लिए ड्रोन की सहायता से। एक तुम लोगों को अगर मुझे कोई पूछना भी चाहते हो ना, सुबह जल्दी 6 से 9 के बीच में मैसेज छोड़ दिया करो, ठीक है, या शाम के टाइम मैसेज छोड़ दिया करो। दिन भर में मैं बहुत बिजी रहता हूँ, ठीक है। सुबह जल्दी सबको रिप्लाई कर दूंगा मैं, चिंता ही मत करो। ऐसे व्हाट्सएप, बहुत सारे व्हाट्सएप आ जाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ तुम लोगों से जो भी तुम्हारे डाउट है, जेन्युइन डाउट, बाकी तो यूँ गुरुजी PDF को नहीं आई तो उसको तो फिर क्या ही रिप्लाई दूँ, ठीक है। ब्यूनस आयर्स जो कि अर्जेंटीना की राजधानी, वहां उसमें आयोजित ISSF विश्व कप के पहले चरण में भारत ने कुल कितने पदक जीते? भारत ने टोटल 8, शूटिंग के अंदर 8 पदक जीते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी को मित्र विभूषण बहुत अच्छा पुरस्कार दिया गया। मित्र विभूषण पुरस्कार है वो आपको किसने दिया है? मित्र मतलब श्रीलंका, पड़ोसी। आपका अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व को किस वर्ष यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई थी? यह आपका 2016 के अंदर अगस्त्यमलाई, जो केरल तमिलनाडु में। वैसे इसको आप इंडिया की ज्योग्राफी के अंदर याद करो, अगस्त्यमलाई केरल तमिलनाडु में, और इसको 2016 के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में, जयमंडल रिजर्व के रूप में शामिल किया गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम जरूर याद रखना, हेल्दी बिगिनिंग, होपफुल फ्यूचर, मातृत्व और नवजात स्वास्थ्य पर फोकस। भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन, इसका उद्घाटन कहां किया गया? देखो ये प्यारा क्वेश्चन, यहां पर ये आपका कहां आयोजित किया गया? सी ऑप्शन इसका राइट है, जहां पर मंडलोर चेनानी, जम्मू कश्मीर के अंदर आपका 2250 मीटर की ऊंचाई पर हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च जो स्टेशन है, रिसर्च सेंटर है, वो जलवायु मौसम के संबंध में। नाम इसका याद रखना, हिमालय हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च है। आइस क्रंच योजना है वो भारत और स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख यूनिवर्सिटी के सहयोग से है। बाकी ये इसका हिमालय हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर को याद करना, जो कि आपके 2200 मीटर से भी ऊंचा है, 2 किलोमीटर ऊंचा है। हाल ही में चर्चित जो आपका माउंट कानलोन ज्वालामुखी है वो किस देश में स्थित है? ये फिलीपींस के अंदर स्थित है। कहां स्थित है? फिलीपींस के अंदर स्थित है। हाल ही में फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस कंपनी जो है आपकी थॉमस कुक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया? तो ठीक है, कार्तिक आर्यन को बनाया है, ठीक है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट GTS 2025 की 9वें संस्करण, 9वें एडिशन का आयोजन कहां किया गया? देखो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, इसका 9वां एडिशन है वो आपका नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया, है ना। इसकी जो थीम थी वो थी संभावनाएं। थीम क्या थी? संभावनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान किस शहर के मेयर के द्वारा प्रदान किया गया? लिस्बन आपका पुर्तगाल का शहर है, उसके द्वारा राष्ट्रपति जी को ये सिटी की ऑफ ऑनर। और तुम क्या जानते हो कि ये राष्ट्रपति जी वाला अवार्ड नहीं पूछे जाएंगे? CET के अंदर खूब पूछे गए थे, CET के अंदर खूब पूछे गए थे नेशनल वाले जो अवार्ड वगैरह मोदी जी के, और इसके साथ साथ इनके राष्ट्रपति जी के। तो लिस्बन आपके पुर्तगाल में इनको की ऑनर। ब्राइस ओलीगुई न्यूमा किस देश के राष्ट्रपति बने? ये आपके गैबोन के। फिर देखो जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? देखो ऐसे प्रश्न है ना, इंपोर्टेंट है। नेशनल, आपको याद है CET में, आपके CET ग्रेजुएशन में एक क्वेश्चन आया था, पहली महिला न्यायाधीश बनी थी ऋतु बाहरी उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी, और आपके CET ग्रेजुएशन लेवल में वो प्रश्न आया था कि नहीं आया था, है ना। मैंने कराया भी था आपको क्लास से पहले। तो ऐसे क्या फैक्चुअल क्वेश्चन थोड़े CET ग्रेजुएशन में आए, वैसे पटवारी में आएंगे। अपने को क्यों डरना है? RPSC का ट्रेंड बदल, RPSC यानी अधीनस्थ बोर्ड है, पहली बात। हो दूसरी बात यह है कि अधीनस्थ बोर्ड के पेपर हम देख चुके हैं, CET ग्रेजुएशन में देख चुके हैं, पशु परिचर में देख चुके हैं। हालांकि लेवल ऊपर नीचे होता है, लेकिन CET ग्रेजुएशन जैसा लेवल तो आप लोगों के पटवार वाले पेपर में रहेगा। तो वो लेवल आपको पता है, आपने फेस किया है, डरना ही नहीं है, सीधी सी बात है। डरोगे तो फिर मेरे से कैसे मिलोगे जयपुर में जब सेमिनार होगा तब? हाँ, डरना नहीं है, सबको आना है सिलेक्ट होके। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के अरुण पाली जो है, इनकी नियुक्ति 217 के तहत जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट। इंपॉर्टेंट है,
अरुण पाली, पाली कटे हैं कश्मीर कटे, याद रह जाए। एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट एपीएमयू शुरू करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया? एपीएमयू शुरू करने वाला भारत 17वां देश बन गया, जो आपका जो है एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट वाला 17वां देश है। खिलाड़ियों के जैविक डाटा की निगरानी के लिए नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी उसके देखने में। पद्मश्री है जो आपका दारीपल्ली रामैया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दारीपल्ली रामैया पद्मश्री जो है आपका पर्यावरण के फील्ड में। आर्चरी वर्ल्ड कप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो यहां पर भारत ने कुल पदक है वो आपके 4 जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड शामिल है। आर्चरी वर्ल्ड कप है जो आपके यहां पर बात करें ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। इंडियन सुपर लीग जो है आपके फुटबॉल की लीग होती है, इसमें यहां कहा गया है कि किस टीम ने आईएसएल कप जीता है। इसमें यहां पर विजेता मोहन बागान रहा है और जिसने बेंगलुरु एफसी को हराया था। ऑपरेशन चक्र 5 किस एजेंसी के द्वारा चलाया गया था? ऑपरेशन चक्र 5 कौन सी एजेंसी? सीबीआई के द्वारा, केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा। अगला देखो, हाल ही में पद्मश्री विजेता मैथ्यू सैमुअल्स कलारिकल का निधन हो गया, वो कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो इंपोर्टेंट व्यक्ति है ना। तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में फादर ऑफ आपका एंजियोप्लास्टी जी के, आपको याद रखना इसमें फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी, ये आपके मैथ्यू कलारिकल चिकित्सा के डॉक्टर थे। पोप फ्रांसिस का निधन हो गया, तो वेटिकन सिटी के पोप हैं जो ये आपके क्या हो गए? वेटिकन सिटी जो आपके ईसाइयों के धर्मगुरु। भारत की सहायता के लिए बनाया जा रहा आपका अरुण 3 जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? भारत की सहयोग के लिए आपकी नेपाल के अंदर आपकी 900 मेगावाट की अरुण 3 जल विद्युत परियोजना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। भारत का सबसे बड़ा जो आपका क्रूज टर्मिनल कहां लॉन्च किया गया? भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल ये आपके मुंबई में लॉन्च किया गया, जहां मुंबई में 10,000 यात्री प्रतिदिन की क्षमता वाला, और ये क्रूज मिशन भी उसके तहत सबसे बड़ा क्रूज आपके मुंबई में जलावतरण किया गया। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हर साल कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। विश्व स्तर पर संस्था जो वाइपो है ना, आपको याद रखना है। ट्रेडमार्क वगैरह इसके लिए वाइपो के द्वारा 2000 में इसको शुरू किया गया था। थीम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड म्यूजिक, फील द बीट ऑफ आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी।